गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, अब तक हम लोगों ने बाल महाभारत की कथा के अंतर्गत आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व और विराट पर्व, इन चारों पर्वों का अध्ययन किया था। अब हम लोग उससे आगे उद्योग पर्व, इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। इस पर्व में जब पांडवों के 12 वर्ष के वनवास और अज्ञातवास का समय समाप्त हो गया और वो विराट नगर में उनकी पहचान हो गई, लेकिन तब तक उनका जो 1 वर्ष का अज्ञातवास का समय था वह पूरा हो चुका था। तब कृष्ण ने कहा कि अब पांडवों को, अभी तक पांडवों ने बहुत सारे कष्टों को सहन किया, अब उन्हें उनका राज्य वापस मिल जाना चाहिए। तो आइए हम लोग उद्योग पर्व के अंतर्गत कृष्ण के शांति दूत के रूप में और पांडवों के पक्ष में बात करने की कथा को जानने का प्रयास करते हैं। आपका यह पर्व है उद्योग पर्व। जब श्री कृष्ण ने सभी राजाओं के उपस्थित होने पर यह कहा कि पांडवों पर अब तक कितने निंदित अत्याचार हो चुके हैं, और उसके बाद उन्होंने उसे शांतिपूर्वक सहन करते हुए 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास का समय पूरा कर लिया है, तो अब इन्हें इनका राज्य मिल जाना चाहिए। इस मेरे विचार से कौन कौन सहमत है? तो सभी राजाओं ने श्री कृष्ण की बात का अनुमोदन किया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि दुर्योधन युद्ध के बिना कुछ भी देने को तैयार नहीं होगा। सब ने पांडवों को युद्ध में तन मन से सहयोग देने का आश्वासन दिया और उसके बाद श्री कृष्ण द्वारिका चले गए और पांडवों के समर्थक राजाओं ने युद्ध की तैयारियां आरंभ कर दी। एक दिन जब श्री कृष्ण अपने कक्ष में आराम कर रहे थे, उसी समय दुर्योधन जो था वह श्री कृष्ण के समक्ष पहुंचा। उस समय जो श्री कृष्ण थे वो सो रहे थे, तो दुर्योधन उनके सिरहाने जाकर बैठ गया। कुछ ही क्षण पश्चात वहाँ पर अर्जुन भी पहुँचे और ये दोनों लोग श्री कृष्ण से सहायता लेने के लिए पहुँचे थे। अर्जुन भी जब पहुँचे तो श्री कृष्ण सो रहे थे और वह उनके पैर के पास जाकर बैठ गए। जब श्री कृष्ण की नींद खुली तो उन्होंने अर्जुन को अपने सामने पाया। उसके बाद कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, क्या बात है, सब कुशल मंगल है? तब दुर्योधन बोला कि मैं पहले आया हूँ और पहले मुझसे बात होनी चाहिए। कृष्ण ने कहा कि आप दोनों का मेरी द्वारिका में स्वागत है। तुम मेरे सिरहाने बैठे थे, इसलिए मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा, लेकिन मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा। तब दुर्योधन ने कहा कि अब हम दोनों पक्षों में युद्ध होना निश्चित है और मैं आपसे सहायता की कामना लेकर आया हूँ। कृष्ण ने कहा कि मैं दोनों को सहायता अवश्य दूंगा। एक पक्ष में मैं अकेला स्वयं रहूँगा और दूसरे में मेरी नारायणी सेना रहेगी। तो दुर्योधन से कृष्ण ने कहा कि जो तुम्हें उचित लगे वह तुम मुझसे मांग सकते हो। दुर्योधन ने सोचा कि जब कृष्ण शस्त्र ही नहीं उठाएंगे तो मैं इनकी नारायणी सेना को मांग लेता हूँ, और उसने कहा कि मुझे आपकी नारायणी सेना चाहिए।
अर्जुन ने कहा कि मुझे तो बिना कुछ मांगे ही सब कुछ मिल गया, मुझे बस आपका साथ चाहिए। युद्ध की तैयारियां चल रही थीं और दुर्योधन जो था वह चारों तरफ से इस प्रयास में लगा हुआ था कि किस प्रकार से पांडवों को परास्त करने का मार्ग मिल सके। उसी समय पांडवों के मामा शल्य वहां आए और उन्होंने शल्य का इतना आदर सत्कार किया कि वह दुर्योधन के आदर सत्कार से प्रसन्न हो गए और अंत में दुर्योधन ने कहा कि मामा जी, आप युद्ध में मेरी तरफ से युद्ध करेंगे। वह शल्य समझ नहीं पाए और फिर भी उन्होंने, चूँकि दुर्योधन के आदर सत्कार से प्रसन्न थे और वह उसमें कुछ कह नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने कहा ठीक है। जब दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हो गईं, तो जो युधिष्ठिर थे उन्होंने द्रुपद के राजपुरोहित संजय के द्वारा धृतराष्ट्र के पास संदेश भिजवाया कि युद्ध न करके संधि कर ली जाए और इससे उचित और कोई मार्ग नहीं होगा। जब धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर के शांति प्रस्ताव को सबके समक्ष रखा तो दुर्योधन ने कहा कि युधिष्ठिर 5 गांव की बात कर रहे हैं, मैं उन्हें राज्य की थोड़ी सी भूमि भी नहीं दूंगा। पितामह द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को याद दिलाया कि चित्रसेन से मुक्त किसने कराया था, विराट की सेना से भागकर कौन आया था, फिर भी तुम पांडवों की वीरता पर उंगली उठा रहे हो। और उन्होंने दुर्योधन को बहुत समझाया, फिर भी दुर्योधन ने कहा कि मैं युद्ध के बिना सुई की नोक के बराबर धरती भी किसी को नहीं दूंगा। शांति दूत श्री कृष्ण। इसके बाद जो श्री कृष्ण थे उन्होंने सबसे मंत्रणा करके और सात्विकी के साथ वह एक बार फिर शांति दूत बनकर हस्तिनापुर आए। कृष्ण ने मान अपमान की उपेक्षा करके शांति वार्ता के लिए कौरवों की सभा में जाने का निर्णय लिया। जब वह जाने की बात कर रहे थे उस समय द्रौपदी जो थीं वह दुखी हो गईं और उन्होंने कहा कि क्या भरी सभा में मेरा जो अपमान हुआ था वह आपको याद नहीं रहा? 13 वर्षों से मेरे यह जो खुले हुए केस हैं क्या आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं? और उसके बाद द्रौपदी की अश्रुधारा बह निकली। श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी बहन, तुम चिंता मत करो, दुर्योधन संधि का प्रस्ताव कभी स्वीकार नहीं करेगा और तुम्हारा जो प्रतिशोध है वह अवश्य ही पूर्ण होगा। श्री कृष्ण सात्विकी के साथ हस्तिनापुर पहुंच गए। दूसरे दिन वे कौरवों की सभा में शांति का प्रस्ताव लेकर पहुँचे। श्री कृष्ण ने पूरी सभा के बीच में बहुत संयत भाषा में सबको संबोधित करते हुए कहा, कौरव पांडव सब एक ही कुल की संतान हैं। किसी के हठ के लिए युद्ध करना किसी के हित में नहीं होगा, इससे भारी नरसंहार होगा और हजारों स्त्रियों का सुहाग उजड़ जाएगा। पांडवों का कोई दोष भी नहीं है, उन्हें छल से जुए में हराया गया। दुर्योधन की ओर से शकुनी का पासे फेंकना भी अनुचित था। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पांडवों ने अनेक कष्टों को झेलकर बिताया है। युधिष्ठिर केवल आधा राज्य ही तो मांग रहे हैं। यदि यह भी स्वीकार नहीं है तो अपनी आजीविका के लिए उन्हें केवल 5 गांव ही दे दो और अपने अपने क्षेत्र में शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करो। श्री कृष्ण के संदेश का सभी ने स्वागत किया, किंतु दुर्योधन को यह बातें पसंद नहीं आईं
कृष्ण कौरवों को मंत्रणा का अवसर देते हुए विदुर भवन में कुंती से मिलने चले गए। उन्होंने कुंती को समझाया, तुम भी कर्ण से मिलकर उसे अपना संबंध बता दो। और अंत में कुंती भी दुर्योधन की ओर से कृष्ण को भोजन के लिए निमंत्रण मिला, लेकिन कृष्ण ने कहा कि यदि तुम्हें शांति प्रिय है तो मैं यहाँ भोजन करूँगा, अन्यथा नहीं। पांडवों की प्रशंसा और मेरी निंदा करके आप दूत का कार्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि पांडवों का पक्ष ले रहे हैं, ऐसा दुर्योधन ने कहा। दुर्योधन कहता है कि वास्तविक राज्य के अधिकारी तो मेरे पिता धृतराष्ट्र ही थे, लेकिन मैं तो अंधा नहीं हूँ, तो फिर मैं युवराज क्यों नहीं बन सकता। संधि का तो प्रश्न ही नहीं है, युद्ध अवश्य होगा। फिर दुर्योधन ने भी यह सोचकर कि यदि मैं कृष्ण को बंधक बना लूं तो पांडव गतिमति रहित हो जाएंगे, उन्होंने कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास किया, किंतु उसे यह पता ही नहीं था कि जो केवल प्रेम से बांधा जा सकता है, उसके सामने तुच्छ बेड़ियाँ क्या महत्व रखती हैं। श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप उसे दिखाया तो वह अत्यंत भयभीत हो उठा। दुर्योधन को भयंकर चेतावनी देकर कृष्ण सभा भवन में चले गए। कुंती व कर्ण का मिलन। कुंती मन ही मन बहुत तड़प रही थी कि क्या करूं, मेरी ही कोख के पुत्र परस्पर बैरी बनकर लड़ेंगे। कुंती कर्ण के पास जाती है और बताती है कि मैं तुम्हारी माता कुंती हूँ। तो कर्ण कहता है कि जिस समय मुझे अपमानित किया जा रहा था भरी सभा में, उस समय दुर्योधन ने मेरा साथ दिया, और मेरी माँ तो राधा है, जिसने मुझे अपना वात्सल्य देकर पोषित किया है, मेरा पालन पोषण किया है। तुमने तो मुझे मृत्यु ही दे दी थी, तो इसलिए मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दुर्योधन के पक्ष में ही युद्ध करूँगा, क्योंकि जब मुझे भरी सभा में अपमानित किया गया था तो दुर्योधन ने ही मुझे एक राजा का पद दिया था। तुम दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों से जा मिलो, इससे कई लाभ होंगे, ऐसा कुंती कर्ण को समझाती हैं। लेकिन तुम पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हो। कुंती की बात सुनकर कर्ण तिलमिला जाता है और कुंती पर व्यंग कसते हुए कहता है कि आज तुम्हें हानि लाभ की बात सूझ रही है। राजसभा के बीच सूत पुत्र कहलाने के कारण न जाने मुझे कितनी बार अपमानित होना पड़ा, तुम चुपचाप सब देखती रही। मैं आजीवन विश्वासघात नहीं कर सकता और दुर्योधन मेरा मित्र है। कर्ण ने आगे फिर कहा कि यह युद्ध तो मात्र है ही अर्जुन और कर्ण का। तुम्हें अपने पुत्रों की ही अधिक चिंता है तो चलो मैं तुम्हें दान दे देता हूँ। तुम्हारे चारों पुत्रों को मैं कुछ भी हानि नहीं पहुँचाऊँगा। अर्जुन की तो तुम्हें वैसे भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके पिता इंद्र मुझसे कवच कुंडल पहले ही मांग कर ले गए हैं। कृष्ण भी उसके साथ हैं। अब तो तुम मेरा मनोबल तोड़ने आई हो। तुम अपने इस प्रयास में कभी सफल नहीं होगी। अर्जुन की सुरक्षा के इतने प्रबंध इस बात के द्योतक हैं कि वह मुझसे हार ही गया है। युद्ध तो अब शरीरों का है। इस हार जीत से तुम्हारे 5 पुत्रों की माता होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे या अर्जुन में से किसी एक के मरने पर भी तुम 5 पुत्रों की माता ही बनी रहोगी। तो इस प्रकार कर्ण और कुंती के बीच विवाद चलता है और इस प्रकार आपका यह उद्योग पर्व पूरा होता है। इस उद्योग पर्व में
कृष्ण का शांति दूत बनना, कुंती का कर्ण से मिलना और द्रौपदी के द्वारा कृष्ण से अपने दुख भरी बातें कहना, इसको हमने जाना। धन्यवाद।